नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। कई तस्वीर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग है, क्या उनका स्टेट ऑफ माइंड है एट प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, आप जिस भी टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे ये आपके साथ एप्लीकेबल होगी, टाइमलेस वीडियो है। ठीक है, सो या चलिए रीडिंग से आपकी स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट लूँगी यहाँ पे अनाउंसमेंट का। अगर आप वो चीज़ नहीं सुनना चाहते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रीडिंग का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिनमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे चैनल पे ज्वाइन रहिए। ठीक है, एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो हमारा एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है रिया शॉर्ट करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के चैनल टैब के अंदर, ठीक है, कम्युनिटी टैब में, चैनल टैब में भी आपको लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल लिंक्ड है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके जो है हमारे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उसमें डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिकअप कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग्स एंड इसके अलावा करंट फीलिंग्स, लव मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो 1 मिनट से कम की वीडियोज़ में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं उस चैनल को। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। मुझे कांटेक्ट करने के 2 ज़रिए हैं, ईमेल और व्हाट्सएप। दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा, वो एक ऑथेंटिकेट लिंक है। कमेंट सेक्शन के कोई भी लिंक मेरा लिंक नहीं है। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में कोई लिंक नहीं देती। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम सेशन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास आया है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आई एम सो सॉरी। ओके, मुझे यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो ना उस सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही उस सिचुएशन के अंदर रह पा रहे हैं जिस सिचुएशन में वो फंस गए हैं। ठीक है, मुझे ऐसी कोई फीलिंग आ रही है। आई नो दैट साउंड लिटिल स्ट्रेंज फॉर यू, लेकिन हाँ यही एनर्जी है। ठीक है, जैसे एक चोकिंग की एनर्जी आती है, एक स्टफनेस की एनर्जी आती है ना, मुझे वो एनर्जी आ रही है कि ये बिल्कुल एक सिचुएशन में, एक दलदल में फंस गए हैं, ये वो चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इनको उस चीज़ की तरफ आगे प्रोत्साहित किया है, ये खुद उस डिसीजन की तरफ आगे बढ़े हैं, खुद उन्होंने वो डिसीजन लिया एंड अब वो फंस गए हैं डिसीजन में। ओके, वी हैव एस ऑफ वंस, वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए वही एनर्जी आ रही है, स्टकनेस स्टकनेस स्टकनेस। वी हैव एंजल ऑफ द न्यूड, we have ace of swords, we have lot of aces, we have ace of wands, we have ace of sword. this person really wants to communicate you, ये person आपको communicate करना चाहते हैं, ये सिर्फ outer circumstances की वजह से नहीं communicate कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके पास उतना फ्रीडम भी नहीं हो पा रहा है कि आपको कम्युनिकेट कर सके। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जीज़ लग रही है, ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है। मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग इस रीडिंग के ऊपर ड्रॉ हुए होंगे, लेकिन आपके पर्सन बहुत हैवी एनर्जी से निकल रहे हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत हैवी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, किसी तरीके का बहुत हैवी लॉस से ये लोग निकले हैं, या बहुत हैवी स्ट्रगल से ये लोग निकले हैं। मुझे यहाँ पे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस लग रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शायद फैमिली सिचुएशंस ऐसी हैं, फैमिली एग्री नहीं कर रही हैं आपके लिए, या आप की फैमिली एग्री नहीं कर रही है इनके लिए, और ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ये हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन आउटर सर्कमस्टांसेस ही ऐसी है कि ये बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, और सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी ये किसी ऐसी सर्कमस्टांसेस में जहाँ पर ये आपसे बात ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये बात ही नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ये बातचीत करना चाहते हैं, ये आपको बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे बात ही नहीं कर पा रहे। इनसे आपको कम्युनिकेशन की मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। एक स्टकनेस, एक हैवी स्टकनेस की एनर्जी मुझे लग रही है। माय गॉड, इनकी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने बोला था, इनकी एनर्जीज़ बहुत हैवी है कि जैसे ही कहीं फंस गए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने डिसीजन में, अपनी ही लाइफ में, अपने ही सिनेरियोज़ में फंस कर रह गए हैं। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, राइट,
दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। सीरियसली ये पर्सन भागना चाहते हैं, जिस भी सिचुएशन में ना ये उससे दूर भागना चाहते हैं। ये आपको सीरियसली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देखिए वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब क्या वो है ये रीडिंग। वी हैव सो मेनी एसेस, वी हैव एस ऑफ वैंड्स, वी हैव एस ऑफ सोर्स, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म सिचुएशंस पे सोचना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, अमेजिंग, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग एनर्जी, माय गॉड। वी हैव 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, सी क्या एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन लिटरली ये किसी सिचुएशन में है, ठीक है, ये किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही हैं। या तो इनका कुछ ड्रीम जॉब का है, वो ड्रीम जॉब इन्हें मिल नहीं पा रही है, कुछ ये सारी सिचुएशन है। या फिर इनका कुछ फाइनेंशियल लॉसेस अभी हुए हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस ड्रॉ हुई है जिसमें ये पर्सन लिटरली आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या आपसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं, या आपके साथ एक स्टेबल पार्टनरशिप चाहते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं ये आपके साथ। लेकिन ये आपसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम आउटर सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सम अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन जो है वो लोगों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं और आपकी बात नहीं सुन रहे थे। इन्होंने लोगों की बातों को बहुत सुना, आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना। एंड अल्टीमेटली जो है ना चीज़ें ड्रास्टिकली इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हुई हैं, चेंज हुई है। मुझे यहाँ पे एक्सट्रीमली वॉरियर एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ फेस करा है इन्होंने अब तक के टाइम में, ठीक है। आप दोनों की सिचुएशन या आप दोनों की रिलेशनशिप जब से ख़राब हुई है तब से ये बहुत कुछ इन्होंने फेस करा है, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ फेस करी है। शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस टाइम पर कम्युनिकेशन ना चल रहा हो, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, या आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब जो है ना ये पर्सन, ये अब थक गए हैं, लिटरली यही एनर्जी है। ये अब थक गए हैं, ये अब और ज़्यादा जो है ना इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। ये सिंपल तौर पे ये आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इनकी गलती है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, झुकना चाहते हैं आपके सामने। मुझे तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये बहुत रोना चाहते हैं, ये रोना चाहते हैं लिटरली। ये वो एनर्जी है। दिस इज़ अ वेरी हैवी एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी है ये पर्सन की। इन्होंने सीरियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करी है बाय दैट टाइम। मुझे यहाँ पर एक पंजाबी सॉन्ग आ रहा है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। दैट इज़ कि किस्मत बदलती देखी मैंने, जग बदलता देखा, ऐसे करके है, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी एल्बम का, लेकिन आप देख सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो एनर्जी है। बहुत कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं इनकी ज़िंदगी में आपके जाने के बाद, या आप दोनों के अलग होने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। एंड अब लिटरली ये और ज़्यादा इन सब चीज़ों को और पैनिक नहीं बनाना चाहते, और ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं बनाना चाहते। बहुत लोगों को इन्होंने बदलते हुए देखा इतने टाइम फ्रेम में, जिन जिन पे ट्रस्ट करा वो सारी चीज़ें बदलती हुई देखी है, चेंज होती हुई देखी है, लोगों को मीन होते हुए देखा अपनी ज़िंदगी में। और जब ये आपसे मिले तभी आपको समझ ही नहीं पाया, दरअसल बात यही थी, ये आपको समझ ही नहीं पाए, इनको यकीन ही नहीं हो पाया कि कोई इतना भी अच्छा इंसान हो सकता है, कोई इतना भी लविंग एंड केयरिंग इंसान हो सकता है। ये वो एनर्जी के अंदर थे उस टाइम पे। एंड ये लिटरली आपके सामने आके रो भी देंगे, ये लिटरली यही करेंगे। और अगर ऐसा होता भी है तो आप शॉक मत होइएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक है। आई नो आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं मैम ये ऐसे इंसान नहीं है, ये तो सॉरी भी नहीं बोलने वालों में से। ये वक्त ऐसा है ना इनका कि ये थक गए हैं पूरी तरीके से, एग्जॉस्टेड हो गए, स्ट्रेस में हैं ये। इतना बर्डन, इतना लोड है, हो सकता है कुछ फैमिली का लोड है, फैमिली का ही बर्डन है। हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं या नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत हैवी लोड है, बर्डन है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ जो आ रही है वो मैरिड की आ रही है। हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों के किड्स हैं, साथ में बच्चे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। या आप दोनों जो है वो डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, या अपनी अपनी लाइफ में हैं और आप दोनों के बच्चे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या इनके बच्चे हैं, आपके हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं।
पर अब जो है ना, अब ये लिटरली आपसे कम्युनिकेट ही करना चाहता है। अब ये अभी आपसे दूर नहीं हटना चाहते, ये आपसे दूर भाग रहे थे जस्ट बिकॉज कि इन्होंने आपकी जैसी कोई फिगर कभी नहीं देखा, इन्होंने आपकी जैसे एंजल कभी नहीं देखा, लिटरली एंजल कभी नहीं देखा आपके जैसा। और ये कंफ्यूज हो गए थे कि भले ये पर्सन मुझसे चाहते क्या है, ये इतना स्वीटली बिहेव कर रहे हैं, ये मुझसे चाहते क्या है। क्योंकि इन्होंने हमेशा लोगों को बदलते हुए देखा है, इन्होंने हमेशा लोगों को इनसे कुछ ना कुछ लेते हुए देखा है, कंपेयर करते हुए देखा है, हर्ट करते हुए देखा है, लेकिन आपने सच कुछ भी नहीं करा। और ये उस चीज़ से ही बहुत ज़्यादा पैनिक्ड थे। इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज मुझे यहाँ पे यही चीज़ नज़र आ रही कि इन्होंने अपने डिसीजंस की वजह से ये सारी सिचुएशंस ड्रॉ करी, ठीक है। लेकिन अभी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अब ये पीछे नहीं हटना चाहते, ये एक नई शुरुआत चाहते हैं इस कनेक्शन में। और ये शुरुआत चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ये छोटी मोटी शुरुआत नहीं चाहते, अब ये फिक्स्ड शुरुआत चाहते हैं, अब ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे शुरुआत चाहते हैं, अब ये सब चीज़ों के अगेंस्ट जाकर शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते के अंदर, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये पर्सन ने आपको रिकॉग्नाइज़ करा है, जस्ट बिकॉज ये पर्सन फील कर चुके हैं कि आपके अंदर कुछ स्पेशलिटीज़ है, ये पर्सन फील कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं आप ही हो वो पर्सन जो इनको इनके पेन से, इनकी वॉरियर एनर्जी से फ्री कर सकते हो, जो इन्हें प्रॉब्लम से फ्री कर सकते हैं। बिकॉज आपने हमेशा दिया ही दिया है इनको, आपने कभी इनसे वापस नहीं लिया, ना ही कभी एक्सपेक्टेशन करी, सिवाय इनके टाइम के और इनके लव एंड अफेक्शन के। आपने कभी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करा इनसे, 1 रुपया भी नहीं, कुछ भी नहीं, फाइनेंशियल भी नहीं, किसी और लेवल पे भी नहीं। शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो आपने शायद लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं करा था। बट डेफिनेटली अब ये पर्सन आपकी तरफ जो है ना वो बढ़ना चाहते हैं, खुद से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई पुश एंड पुल एनर्जी है या आपकी तरफ कुछ अट्रैक्शन की एनर्जी, नहीं जी, ये खुद आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज ये और अपने ऑप्शंस भी देख चुके हैं, ये अपनी लाइफ को देख चुके हैं, इन्होंने लोगों को सामने सामने बदलते हुए देखा है, इन्होंने चीज़ों को बदलते हुए देखा है, ये थक चुके हैं अब इन चीज़ों से। ये आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, एक लविंग केयरिंग फ्यूचर, एक फैमिली बेस्ड फ्यूचर आपके साथ क्रिएट करना चाहता है। और ये अपनी एक वॉरियर एनर्जीज़ का एंड करना चाहते हैं, यहाँ पे ये अपनी स्ट्रगल्स का एंड करना चाहते हैं। इनको पता है कि इनकी स्ट्रगल्स तभी एंड होगी जब ये आपके साथ यूनियन में आएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आउटर सर्कमस्टांसेस शायद अभी इस टाइम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर अब रिश्ता बनाना चाहते हैं आपके ऊपर। बिकॉज अब तक आपने इस कनेक्शन को दिया था और ये हमेशा डाउट में ही रहते थे कि कहीं आपको कोई बेनिफिट तो नहीं है, कहीं कुछ चीज़ें बदलने तो नहीं वाली, कहीं आप पहले की तरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती थी। ओके गाइस, तो कहीं ना कहीं अब इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ रिलेशनशिप चाहते हैं। एंड अब ये बाहर की सिचुएशन से भी उलझने को तैयार है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज ये अभी चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। शायद सिचुएशंस इनके फेवर में नहीं है, जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम होगा। लेकिन ये पर्सन खुद ही आपको कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, ये खुद से ही आपको मैसेज करेंगे या कॉन्टैक्ट करेंगे, खुद से ही आपसे कन्वर्सेशन करना चाहेंगे। बिकॉज ये आपके बिना ना अब नहीं रह सकते, ये अब इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप चाहते हैं एंड आपकी तरफ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट खुद से देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये आपसे चाह रहे हैं कि आप इन्हें बोलें, आप इनकी कंडीशंस को फॉलो करें तब जाकर ये देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं और ये पर्सन अब आपके तरफ आगे झुक रहे हैं, ठीक है। ये अब आपकी तरफ झुक रहे हैं, ठीक है। हालांकि अभी भी मुझे यहाँ पे आउटर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं नज़र आ रही, जो भी सिचुएशन है आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से अटकी हुई हैं, रुक जाती हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल है या कैरियर है, फॉर अदर्स ऑफ यू फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कंट्री का या रिलीजन का डिफरेंस आपका हो सकता है, या फिर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, बिकॉज या मैरिटल स्टेटस भी दोनों का एक दूसरे से अलग है, या पास्ट में कोई नेगेटिव रिलेशनशिप्स रही है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको अभी छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहते। ये अभी तक आपके लिए इनएक्सप्रेसिव रहे थे, बोले नहीं थे आपको कुछ चीज़ें, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, ज़्यादा आपसे एक्सप्रेसिव भी नहीं होते थे इमोशनली। लेकिन आपको पता था कि आपका इनके साथ कोई अच्छा कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, बिकॉज आपको वो चीज़ फील हो जाती थी, ठीक है, या इनको भी वो चीज़ फील हो जाती थी। बट इन्होंने कभी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी थी आपकी तरफ, लेकिन अब वो करेंगे। बिकॉज अब जो है यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए ही आएंगे, ये अब मैरिज के लिए आएंगे या फिर कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए पर्सन आएंगे। कम्युनिकेट ही इसलिए करेंगे
ठीक है, ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके बिल्कुल एनर्जीज़ के साथ एंड बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ। ओके, हालांकि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन बहुत क्लियरली नज़र आ गया, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पर और क्लैरिफायर लूँगी। एंड कुछ ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज़ है, लेकिन अगर फिर भी मैं बोलूँ कुछ प्रोमिनेंट है तो वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ओके, एंड एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी है। ठीक है, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो आप रखें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दो। सन, मून, राइजिंग या असेंडेंट में हो सकते हैं आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन। ठीक है, वी हैव द सेलर एंड वी हैव द शिप। ये पर्सन अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड एक फिक्स्ड एनर्जीज़ के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना कि यहाँ पर अब हमने अपना मन बना लिया, हम फिक्स हो गए हैं यहाँ पर, या ये पर्सन ही अब हमारा लाइफ टाइम पार्टनर रहेगा, ये हमने फिक्स कर लिया है, तो वो चीज़ ये चाहते हैं। फिश की एनर्जी आपके लिए आई है। Wow, we have the owl energy. We have the crossroads. ओके, फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ये कनेक्शन आप दोनों की ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा एंड ये कनेक्शन आपका सोल कनेक्शन है। ठीक है, ये वाओ, वी हैव द रिंग, वेडिंग रिंग आई है आपके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ना खुद से ही आपको, मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए, मिलते आते हुए मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये आपसे मिलने के लिए आए, या फिर ये आपको कॉल करें, या फिर ये आपको टेक्स्ट करें, लेकिन ये आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी हैव हेयर द माइस एंड वी हैव हियर द लिलीज। हारमोनी, पीस, रिलेशनशिप के अंदर एक स्ट्रेंथिंग बनेगी, कन्फ्यूजन सारे दूर होंगे, सारी प्रॉब्लम्स, क्रॉस रोड्स यहाँ पे ख़त्म हो रही है एंड वेडिंग रिंग आपके लिए आ रही है। अमेजिंग, वी हैव द क्लाउड्स। ओके, सो अल्टीमेटली अब यहाँ पे सारे कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रहे हैं। पर्सन बहुत इजी एनर्जीज़ में आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी डिसेप्शन नहीं लेकर आ रहे, कोई मैनिपुलेशन नहीं लेकर आ रहे, बहुत ही आसान से, बहुत ही आसान तरीके से ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, वी हैव द जर्नल एंड वी हैव द हाउस। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए वेडिंग रिंग है, यहाँ पर आपके लिए हाउस है, यहाँ पर आपके लिए लिलीज़ है, यहाँ पर आपके लिए आउल है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको रिकनेक्ट करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, यानी कि मैरिज के बेसिस पे, बिकॉज अब कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गए। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर आप ये पर्सन को अपनी विशेस की तरह देख रहे थे एंड फाइनली वो विश आपकी कंप्लीट हो रही है, फाइनली वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये हायर स्टडीज़ करना चाह रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पे बन रही है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, बट डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी तरफ आगे बढ़ गए हैं और अब ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। ये वेडिंग रिंग आपको देना चाहते हैं, साफ एंड सीधी बात। ठीक है, शादी की रिंग आपको देना चाहते हैं, एंगेजमेंट रिंग आपको देना चाहते हैं। नो मैटर आपका क्या डिसीजन है, हाँ हो या ना हो, लेकिन ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं मैरिज के पर्पज़ से एंड दिस पर्सन इज़ फिक्स्ड अबाउट इट। ठीक है, इसमें कोई अनश्योरिटी नहीं है इनकी साइड से, ये पर्सन फिक्स है अब उस चीज़ को लेकर, इन्होंने डिसाइड कर लिया यही तो यही। ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पर अब बन गई है। ठीक है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पर ये फेस टू फेस मिलते हुए ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप वीडियो कॉल के थ्रू मिले या फिर आप फेस टू फेस मिले, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर ये आपको कॉल कर सकते हैं, जो भी हो, लेकिन डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने आपकी तरफ स्टेप्स लेने का सोच लिया है, कि इन्होंने सोच लिया है कि आप ही को ही चुनेंगे, चाहे जो हो जाए, ये आपको ही चुन के बैठे हैं। बिकॉज अब ये समझ गए हैं कि आप जो हैं वो इनके काउंटर पार्ट्स हैं, आप जो हैं वो इनके लिए ही बने हैं और आप ही हैं जो इनकी फैमिली को एक अच्छी पॉजिटिविटी दे सकते हैं। ठीक है, आप ही है जो यहाँ पे, जिनसे इनकी ग्रोथ है, जिनसे इनकी स्टेबिलिटी है, जिनसे इनकी फैमिली ग्रोथ है। ठीक है, और ये आपको खोना नहीं चाहते, ये चीज़ ये आपको डेफिनेटली बता देंगे। ठीक है, एंड फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली आपको वेडिंग का प्रपोजल भी आने वाला है। ठीक है, सो या गाइज, ये थी रीडिंग आपके लिए एंड कुछ इनिशियल्स में ओके फाइन। सो मैं इसको ऑल साइन रीडिंग ही रखूँगी। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। सॉरी।
एंड अगर आप मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है मेरी पर्सनल रीडिंग की, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, 2 ही मेथड है, ईमेल और व्हाट्सएप, दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप आराम से जाके देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा, मुझे किसी कमेंट सेक्शन के लिंक से कम्युनिकेट मत कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में कोई भी लिंक अपना अवेलेबल नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि आप 1 मिनट से कम की वीडियोस में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसमें हमारे सेकंड चैनल का लिंक है जिसमें शॉर्ट वीडियोस ही डलती हैं, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस डलती हैं, आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 4 से 5 वीडियोज़ पर डे डलती हैं उसमें, डेली प्रेडिक्शंस की, डेली एंजल गाइडेंस की, डेली शॉर्ट वीडियोज़, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।